हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था कि क्या टिश्यूज़ वगैरह क्या चीज़ होती है। इस चैप्टर में हम लोग उसके आगे के बारे में देखेंगे। सबसे इस चैप्टर में हम लोगों ने अब प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ दोनों ही डिफरेंट होते हैं। रीज़न क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, जैसे नेचुरल चेंजेस होते हैं, नेचुरल चैलेंजेस या नेचुरल चेंजेस जो भी आते हैं प्लांट के सामने, जैसे कि साइक्लोन्स आ गया है, फ्लड्स आ गई हैं या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह होती हैं। क्यों, अगर कोई एनिमल है और जहाँ पर फ्लड आ रहा है तो एनिमल क्या करेगा, उस जगह से मूव कर जाएगा। लेकिन प्लांट को वहीं पर स्टेबल रहना होता है। अगर स्टेबल रहना होता है, इसके मतलब कि यहाँ पर कुछ अलग तरह की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, वो आपस में ग्रुप्स बनाएंगे और वहाँ पर अलग तरीके के आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, जो प्लांट को जहाँ पर वो प्रेजेंट है, सॉइल पर प्रेजेंट है, वहाँ पर उसको क्या करेगा, उसको पकड़ बनाने में मजबूत रखेगा। ठीक है, तो इस तरह के टिश्यूज़ फॉर्म होंगे। तो प्लांट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या नहीं कर सकता है, वॉक नहीं कर सकता है। अगर वो वॉक नहीं कर सकता है, इसके मतलब कि वहाँ पर जितनी भी सेल्स होंगी, उन सेल से बनने वाले टिश्यू जो होंगे वो मोस्टली किस चीज़ में प्रोवाइड करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देने में प्रोवाइड करेंगे। और जो सेल्स उसको स्ट्रेंथ देंगी या ऐसे टिश्यूज़ जो उसको स्ट्रेंथ देंगे, वो सभी सेल्स कैसी होंगी, डेड सेल्स होंगी। जबकि एनिमल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एनिमल के केस में जितनी भी सेल्स होंगी वो मोस्टली सेल्स कैसी होंगी, लिविंग कंडीशन में होंगी। ठीक है, वहाँ पर कोई भी आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देना है। वहाँ पर जैसे अगर लोकोमोशन के लिए अगर हम बात करेंगे, वो वहाँ से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो वहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देना है उसको, वहाँ पर स्टेबल नहीं होना है। ठीक है, इस आधार पर अगर हम देखें तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उनके कौन से टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आउटव्यू उसका देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल्स से मिलकर बनते हैं जो सेल्स हमेशा क्या करती हैं, डिवाइड करेंगी और डिवाइड करने के बाद में नई सेल का फॉर्मेशन करेंगी या फिर लगातार क्या बढ़ाएंगी, ग्रोथ को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल से मिलकर उन सेल से बनते हैं जो सेल डिवाइड करती हैं, लगातार न्यू सेल्स बनाएंगी और न्यू सेल्स बनाने पर उसकी क्या बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ेगी, मतलब कि उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, इस आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा हमारा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर ये एक प्लांट का पोर्शन है, तो इसके एपेक्स पर, मतलब कि जो इसका टॉप पोर्शन होगा, वहाँ पर जो भी टिश्यूज़ पाए जाएंगे उस रीजन में पाए जाने वाला जो भी टिश्यू होगा वो हमारा क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ये हमने बात कर ली प्लांट के अपर पोर्शन की। लेकिन प्लांट में जो रूट्स भी तो निकली होंगी, जो सॉइल के अंदर जाकर उसको सॉइल से जोड़ने का काम करेंगी। जो रूट्स आगे की तरफ बढ़ रही हैं, नीचे मतलब सॉइल की डेप्थ में जा रही हैं, उनमें बिल्कुल किनारे वाली जो सॉइल में सबसे अंदर पहुंच गई है, वहां पर उस रीजन पर जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो भी हमारे कौन से होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकर एट द टिप ऑफ ग्रोइंग रीजन ऑफ शूट एंड रूट। शूट और रूट के ग्रोइंग रीजन के बिल्कुल सिरे पर, टिप पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सेकंड टाइप आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा किस पोजीशन पर पाए जाएंगे, लेटरल पोजीशन पर, मतलब कि इधर इस रीजन पर जो भी पाए जाएंगे ये हमारे कौन से टिश्यूज़ होंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब आगे की तरफ हाइट को बढ़ाता है, डिवाइड सेल्स को डिवाइड कर करके, वैसे ही लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोथ मतलब चौड़ाई को बढ़ाता है। अगर कोई प्लांट है और वो पहले इतना चौड़ा था, अब वो क्या करेगा, और चौड़ा होगा।
मतलब उसने क्या बढ़ा दी, इनके डायमीटर को बढ़ा दिया, मतलब कि इनके विड्थ को बढ़ा दिया। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्स के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये शुगर केन वाला देख लिया पोर्शन, ठीक, ये शुगर केन में आपने देखा होगा बहुत सारी बीच बीच में क्या होती हैं, धारियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये धारियां हैं, हमने क्या देखा, ये जो पार्टीशन होता है यहीं पर एक लीफ निकला है, तो लीफ जिस जगह से निकलती है या इन रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड वाले रीजन और इंटरनोड वाले रीजन पर जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो इसको इन दोनों के बीच में डिवीजन करके क्या बढ़ाएंगे, हाइट को बढ़ाएंगे या जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, तो वो हमारे टिश्यूज कौन से होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये दो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं और पेपर में इनके आने की संभावना जो होती है वो आगे चलकर बढ़ जाती है। जैसे नीट में भी कभी कभार आपके ये चैप्टर है तो 11th क्लास में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलते हैं इंटरनोड के बेस पर होते हैं, और कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलते हैं नोड के नीचे साइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो नोड के नीचे साइड हम लोगों को ज़्यादातर पुदीने में देखने को मिलते हैं, मतलब कि मिंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन इंटरनोड के बिल्कुल जस्ट इंटरनोड पर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमको ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन था। अब अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहले तो ये देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अभी यहाँ पर सेल्स थी, अब मान लीजिए इसने यहाँ पर ग्रोथ कर दी और पहले जो सेल यहाँ पर थी जो डिवाइड कर रही थी, अब वो क्या करेंगी, वो डिवाइड नहीं करेंगी। तो जो सेल्स ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड करने का फिनोमेना छोड़ देती हैं या एबिलिटी खो देती हैं, उन सभी सेल्स जो होती हैं वो सेल्स एक परमानेंट शेप और साइज में आ जाती हैं। और परमानेंट शेप और साइज में आने वाली इन सभी सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ बोल देते हैं, या परमानेंट टिश्यूज़ बनाने वाली सेल्स बोल देते हैं। अब देखते हैं परमानेंट सिंपल, अच्छा परमानेंट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो पहले एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं, और लास्ट में आते हैं इसी परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट आता है जिसको शायद आगे चल के आप अलग एक डिस्क्रिप्शन में देखें। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट के बाद एक थर्ड टाइप में भी एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू देख सकते हैं, लेकिन हम लोग 9th क्लास में ये 3 ही पार्ट के तौर पर इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पहले तो एक एक पॉइंट पे देखेंगे। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेन्काइमा लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा ऐसा टिश्यू होता है जो डेड होता है। इसके मतलब अभी हम लोगों ने देखा था डेड सेल्स हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। मींस यहाँ पर जो डेड सेल है ये भी लास्ट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर कर क्या देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। क्यों देती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो पहले लिविंग नहीं थी, बिल्कुल थी लिविंग। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये सेल्स थी, यहाँ पर क्या हुआ, इन सेल्स ने क्या निकाला, इनके अंदर क्या था, वाटर था। खूब अच्छी से एक्टिविटी हो रही थी, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी बढ़िया से सेल्स के अंदर सब कुछ चल रहा था। सेल्स का मेन फंक्शन हो गया कुछ एक केमिकल को निकालना जिसका नाम है सुबेरिन या फिर लिग्निन। सुबेरिन लिग्निन जैसे ही इन्होंने निकाला वो इसके चारों तरफ यहाँ पर आकर क्या हो गया, स्टोर हो गया।
अब वॉल कैसी हो गई, थिक हो गई। धीमे धीमे जो अंदर से एक्टिविटीज़ हो रही थी सेल के अंदर एक्टिविटी, क्योंकि सेल को अगर रेगुलेट होना है, मतलब कि अगर चलना है सेल को, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर वो करता है तो अंदर का वाटर जो है वो यूज़ होगा। एक टाइम तक ऐसा हो गया कि यहाँ पर कवरिंग हो गई, बाहर से अंदर की तरफ पानी आएगा नहीं, अंदर का जो पानी था वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ने सेल में यूज़ कर लिया। इसके मतलब कि अंदर का जैसे ही पानी ख़त्म हो गया और बाहर की कवरिंग मोटी हो गई, ऐसी सेल्स को हमने क्या बोल दिया, डेड सेल्स बोल दिया। और जब कोई चीज़ डेड सेल्स हो जाती हैं तो वहाँ पर किसका सपोर्ट हो जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम होता है। सेम कुछ ऐसा काम करती हैं यहाँ पर कॉलिनकाइमा की सेल, लेकिन उतना नहीं करती हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो कवरिंग होती है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा थिक हो गई, यहाँ पर कवरिंग थोड़ा सा कम होती है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन सुबरिन और लिग्निन की जगह यहाँ पर डिपोजिशन होता है सेलुलोज का। सेलुलोज का डिपोजिशन होने के कारण ही यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है हमारा पैरेन्काइमेटस। ये बहुत बढ़िया होता है, ये लिविंग होता है और ये हर एक काम करता है। एयर आएगी तो एयर को स्टोर करेगा, फूड आएगा तो फूड को स्टोर कर लेगा, अदर मटेरियल्स आएंगे तो अदर मटेरियल्स को भी क्या कर लेगा, ये स्टोर करेगा। जैसी चीज़ स्टोर करता है वैसे ही उसका नाम पड़ जाता है। एयर स्टोर करा एरिनकाइमा, फूड स्टोर करा हमारा क्लोरिनकाइमा, ठीक। तो इस तरीके से ये हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में आगे के वीडियोस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। लेकिन यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वाई डायरेक्शनल फ्लो, जाइलम के कंपोनेंट्स, फ्लोएम के कंपोनेंट्स, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस, अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। दोनों ही आउटर कवरिंग होंगी, दोनों ही क्या काम क्या होगा, प्रोटेक्शन देने का। लेकिन ये एक आउटर कवरिंग होगी जो लीफ पर भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो कॉर्क होता है वो हमारे ट्रंक के साइड में जो बार्क नहीं होती है ना, ये बार्क जो होती है वो बनाने का जो काम करती है वो हमारी कॉर्क सेल्स करती हैं। तो कॉर्क सेल्स जो होती हैं ओल्डर स्टेम और रूट्स पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू, प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्लांट टिश्यू हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा, जिसमें हम लोग तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका ऑरिजिन भी देखेंगे और लास्ट में उनका फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू, और इसको हम लोग एक लार्ज व्यू में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।